नमस्कार दोस्तों, आज हम मोड़ी लाखर बांध के बारे में चर्चा करेंगे। इसका विवादित मामला है कहाँ इसकी दिक्कत आ रही है और भविष्य में कहाँ दिक्कत आएगी, और अगर हम संभल गए तो कहाँ इसका फ़ायदा होगा। उसका एक प्राकृतिक ढांचा किस तरीके का है वो हमने एक रफली इस पे स्केच किया है। इसको समझने के लिए सीधा आप ये डायरेक्शंस देख सकते हो। ये डायरेक्शन मैंने ऊपर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बता दिया। उसी हिसाब से इसको एक रफली डिजाइन करने के लिए कोशिश की गई है। देखो, ये एक मोड़ी लाखर बांध है, प्राकृतिक नदी जो बह रही थी, जो सीजनल रिवर है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। इसके अंदर इस साइड से पानी आता है, ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ इसका ओवरफ्लो बना रखा है। इससे पानी बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि नेचुरल जो फ्लो था इसका, जो नदी का, वो इस हिसाब से था, यूं जाके और यूं जा रही थी। तो ये दीवार, ये आदमी ने, गवर्नमेंट ने, लोगों के द्वारा ये दीवार बनवा दी गई, जो आदमी के द्वारा बनाई गई दीवार है, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट और मिट्टी से बनी हुई है। इस दीवार में एक्सेस वाटर निकालने के लिए एक ओवरफ्लो बना रखा है, जिसको ओवरफ्लो है। यहाँ से जब पूरा डैम भर जाता है तो इससे ओवरफ्लो निकलता है। ओवरफ्लो के दोनों साइड में दो कैनाल होते हैं हमेशा। एक कैनाल ये है, एक कैनाल ये है। ये इधर के गाँव को इससे फायदा मिलता है। इस कैनाल से दूधवा शिमला तक ये जाती है 5-6 किलोमीटर, और इस साइड में निकलती है। इससे इधर के गाँवों को, जो बस तक जाती है, उनको फायदा मिलता है। अच्छा, इस बांध की जो ये जो दिखा रखा है, यहाँ अगर हम जब बांध भर जाता है तो यहाँ अगर खड़ा होकर आदमी इस साइड में देखेगा, सामने देखेगा, तो सामने आपको इसका छोर नजर नहीं आएगा, बहुत दूर तक पानी जाता है। तो उसी टाइम पे पानी अपने फ्लो में आता है, बड़ी स्पीड से आता है, तो यहाँ टक्कर लगाता है। मतलब ये दीवार बहुत ही मजबूत चाहिए होती है। तो उस टाइम के जो साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया था कि ये पहाड़ी है, इसको झेल लेगी, टूटने नहीं देगी, और ये पानी यहाँ रुकता है। और उसके बाद में जब अपने नॉर्मल वे में शांत होता है वाटर, तो इधर से ये धीरे धीरे ओवरफ्लो से पानी निकलता रहता है। और ये जो दो स्विच दे रखे हैं, जो कैनाल है, इनके स्विच खोल दिए जाते हैं, जिससे कई गाँवों तक, जो 10-15 गाँव हैं, उन गाँवों में पानी चला जाता है और सिंचाई वगैरह के काम में आता है। मेन इश्यू ये है कि इस बांध की जो ये तो दीवार है, जो पहाड़ी से बनी हुई है, जो नेचुरल वाल है, इसमें गवर्नमेंट ने माइंस सेंसिंग कर रखी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जब इसकी शिकायत की जाती है गांव वालों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि ये माइंस हो रही है, माइंस के पट्टे रद्द होने चाहिए, निरस्त होने चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्या करती हैं कि जो ओवरफ्लो है, जो कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ है, इसी को डैम दिखाते हैं डॉक्यूमेंटों में, और यहाँ से ये माइंस की दूरियां नापते हैं यहाँ से। तो यहाँ वो कहते हैं फिर ये तो पर्याप्त दूरी पे है और इसकी वजह से बांध को कोई खतरा नहीं है। और हमारी डिमांड ये है कि यहाँ से न नाप के इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो यहाँ तक है, उसके बाद में भी कुछ बाउंड्री तो अब रहेगी ना, जो कि अपने आप में दीवार है। मतलब कि दीवार का मतलब है कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को छोड़ने के बाद आधा किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर तो किसी तरह की कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इस पहाड़ी का जो उस साइड का जो पानी निकलता था, तो वो बह के ऐसे एक, ये जो दिखा रखा, नाले की तरह इसके अंदर से घुसता था। ये नाला भी इन्होंने रोक दिया है, और यहाँ पर एक क्रेशर लगा रखा है। इस क्रेशर की वजह से इधर जो इस पहाड़ी के उस साइड का जो पानी था, वो बिल्कुल भी अब नहीं आता है और वहीं के वहीं रुक जाता है, और बांध को भरने में दिक्कत आती है। ये बांध अभी तक 2 ही बार भरा है, 1996 में और 2010 में। एक बार जब भर जाता है तो उसके बाद में 10 साल तक आसपास के लोगों को सिंचाई और पानी की दिक्कत नहीं आती है। अब हमारे यहाँ एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो कुछ बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो पानी है, वो अभी इसी की वजह से है, और धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है और हो जाएगा अब आगे भी। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बांध की नीचे जो काला बुजा बांध है, इसी रिवर के ऊपर बना हुआ था पहले, और इंग्लिश टाइम का बना हुआ था। ये बांध 2010 में 10 अगस्त 2010 को बारिश हुई थी। 10 अगस्त 2010 को, उस दिन
बारिश होते ही इतना कमजोर हो गया था माइन की वजह से बांध टूट गया था। और टूटने के बाद में जो ये पुल बना हुआ जो अभी दिखा हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, ये नॉर्मल रास्ता था और ये एकदम से खंडित हो गया था। 6-7 सालों तक यहाँ के लोग, जो म्याहड़ा और बसई के बीच में जो रास्ता जाता है, यहाँ के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए थे। बस का जो किराया 5 रुपये था तो इसका भी 15 रुपये कर दिया था लोगों ने। कहने का मतलब कि बस वालों को भी नुकसान हो रहा था, लोगों को भी नुकसान हो रहा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम बिगड़ा होता था। अब यहाँ के ऊपर गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाया है, अब जाके कुछ राहत आया रास्ते के मामले में। लेकिन जो बांध की जो स्थिति है वो एकदम दयनीय हो रही है सिर्फ माइनिंग की वजह से। तो हमारा गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि इसमें जो प्राकृतिक दीवार में है माइनिंग इमीडिएट इफेक्ट से बंद की जाए और इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी क्रेशर्स वगैरह चल रहे हैं, जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, वो पूर्णतः बंद की जाए और इसमें ग्रीनरी बेल्ट के रूप में डेवलप किया जाए। और हो सके तो नज़दीक हमारे जो हरियाणा सीमा लगती है, हरियाणा में कुछ 5-7 किलोमीटर दूर तक कैनाल आती हैं, सिंचाई के लिए पानी आता है, तो उनसे बातचीत करके राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट इसमें वाटर डाला जाए, जिससे आसपास के लोगों का जीवन खुशहाल हो सके और शांति से अपनी जीविका कमा सके और खुशहाली से जीवन जी सके और प्राकृतिक सौंदर्य बना रह सके। धन्यवाद।